हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ट्राइंगल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो लाइन और एंगल्स के जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है और अब हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में भी देखते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर कई सारे ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं। ट्राइंगल्स से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ट्राइंगल से किस तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। थोड़े से क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता वर्ड प्रॉब्लम के जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें पूछी जाती है मैं आपको वो बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ट्राइंगल के केस में बात की जाती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3 और एंगल्स मतलब एंगल। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, जहां पर आपके किसी फिगर में 3 एंगल हो, अब जब 3 एंगल होंगे तो 3 वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स है तो 3 साइड्स होंगी। तो कोई ऐसी एक फिगर जो 3 साइड से मिलके बना हुआ है उसे हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें 3 एंगल्स भी होते हैं और 3 साइड्स भी होती है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्राइंगल्स की एक छोटी सी टाइप्स होते हैं। किस टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो चीज आप लोगों को समझनी है। तो ट्राइंगल्स में जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी अब 2 टाइप के होंगे। पहले तो एक होगा आपका अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, और सेकंड आपका होगा अकॉर्डिंग टू साइड्स। 2 टाइप से ट्राइंगल को मतलब क्लासिफाई किया गया है। एक टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू एंगल्स और सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू साइड्स। अभी हम लोग जो यहाँ पर जो फिगर बने हुए हैं, ये फर्स्ट फिगर है, ये आपका सेकंड फिगर बना हुआ है और ये आपका थर्ड फिगर बना हुआ है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी कि एंगल्स के अकॉर्डिंग आपका ट्राइंगल कितने टाइप का होता है। तो पहला टाइप आपका होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और मैं आपको बता दूं, जो लाइंस एंड एंगल्स में हमने चीजें पढ़ी थी उससे ही रिलेटेड ये चीजें हैं, आपको बस समझना है कि क्या है। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोगों ने ये सभी एंगल्स को पढ़े हुए हैं लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक में। और थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए आप समझते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 3 टाइप्स के होते हैं आपके। एक आपका होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल और थर्ड होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के टॉपिक में जो मैंने एंगल्स को बताया था आपका कि एक्यूट एंगल ये होता है, राइट एंगल ये होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है, रिफ्लेक्स ये होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स ही ये टाइप आपको बताए गए हैं। किस तरीके से मैंने आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हो। फर्स्ट फिगर जो आपका है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल को डिनोट करता है। किस तरीके से करता है, क्यों करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल की जब बात हो रही है तो मैंने आपको एक्यूट एंगल में क्या बताया है। एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो ट्राइंगल के केस में भी वही बात होती है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये होता है, जिस ट्राइंगल के अंदर बनने वाले जो एंगल्स होंगे, यानी ये जो एंगल्स बनेंगे, इन सभी एंगल्स का अगर हम मेजरमेंट करेंगे, यानी इन सभी एंगल्स को अगर हम मेजरिंग करेंगे तो ये सभी एंगल 90 डिग्री से कम के ही होंगे। मतलब इसका मीन क्या हुआ, यानी कि आपके जो एंगल्स हो, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये आपके होने कैसे चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। यानी अगर आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री से कम है तो आपका ऐसा ट्राइंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल माना जाएगा। आप लोग समझिए इस तरीके से कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। सेम वही चीज होती है कि जब आपके ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो अगर आपके 90 डिग्री से कम है तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे सिंपल है, आपको मालूम है राइट एंगल सीधा सीधा है कि 90 डिग्री का होता है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इसका वन एंगल यानी कोई भी एक एंगल, ओनली वन एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री, ओनली वन एंगल। क्योंकि अगर आपने तीनों एंगल कर दिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका राइट एंगल का केवल जो वन एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल, जैसे कि इस ट्राइंगल में एंगल आर इक्वल 90 डिग्री है, इस वजह से इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है। अब क्यों, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, सीधा सीधा शॉर्ट आप समझिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होगी, यानी कि ट्राइंगल जो भी आपका बना होगा उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो ऐसा ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल माना जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल हम उसको बोलेंगे। इसके बाद थर्ड ट्राइंगल के टाइप पे चलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रेटर मतलब यानी कि जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा उस केस में भी आपका सिर्फ एक ही पॉइंट काम रहेगा कि वन एंगल इक्वल मोर देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि यदि आपका 180 डिग्री से कम और मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है ना, मोर देन 90 डिग्री, एंड मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं आप लोग उस चीज में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, एंड लेस देन 180 डिग्री, यही होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल। बस आप यही समझिए, जब किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल में क्या था कि एक एंगल 90 डिग्री का होता था, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या है कि जब आपका किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो यानी मोर देन 90 डिग्री होगा, तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे कि ये फिगर आपका बना हुआ है, यहाँ पर एक एंगल जो ये बना हुआ है एंगल बाई 120 डिग्री का, यानी मोर देन 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 120 एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और 90 डिग्री से जब कोई एंगल ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और ये क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है इसीलिए हम इस फिगर को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो यहाँ से एक टाइप आपका ट्राइंगल का कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू एंगल कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग आपको ये बताऊंगा कि ट्राइंगल्स कैसे कितने टाइप के और होते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का मैंने अकॉर्डिंग टू एंगल आपको बता दिया था। अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स के। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स में भी आपका जो ट्राइंगल होता है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। फर्स्ट फिगर है, ये आपका सेकंड फिगर है, और ये आपका थर्ड फिगर है, ठीक है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। क्या कंडीशन होती है इसकी, आप समझिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, साइड्स लेंथ आर डिफरेंट, यानी कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। किसी भी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं मिलेगी। अगर ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, जैसे ये पी क्यू और आर, पी क्यू पी आर या क्यू आर, ये जो साइड्स है अगर इनकी लेंथ जो है वो आपकी सेम नहीं होगी, लेंथ में आपके डिफरेंस होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ये होगी 4 सेंटीमीटर, और ये हो गई 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों डिफरेंट तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। यानी कि जब आपकी ट्राइंगल्स की जो 3 साइड्स होती हैं वो साइड्स अगर डिफरेंट होंगी, उनकी लेंथ डिफरेंट होगी, तो ऐसे ट्राइंगल को आप स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो रहता है, आपका रहता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल।
आइसोस्केल्स ट्राइंगल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दो साइड्स, कोई भी टू साइड्स, ठीक है। जैसे आप समझिए कि ये एक्स वाई है और वाई जेड है। जैसे अगर इसकी मैंने 5 सेंटीमीटर दे दी है, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है ट्राइंगल के अंदर आपकी कोई भी दो साइड्स, अगर आपकी टू साइड्स इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल को आप आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोलोगे। कोई भी टू साइड्स इक्वल हो सकती है। इसके बाद आपका थर्ड जो ट्राइंगल आता है वो आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ट्राइंगल में क्या होना चाहिए। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है आपके दिए हुए ट्राइंगल के हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी हर ईच साइड आर इक्वल्स, यानी कि उसके हर एक साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो ऐसा ट्राइंगल हम उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से। जो आपका ट्राइंगल होता है वो कुछ इसी तरीके से रहेगा। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का कहने का मतलब ये है, आपके जो दो टाइप के ट्राइंगल्स मैंने बताए थे, एक अकॉर्डिंग टू एंगल और दूसरा अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो इसके जो आपको बताया गया अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स, उसमें आपको करना क्या है कि ये आपका इसी तरीके से रहते हैं। तो आप पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका अकॉर्डिंग टू साइड्स भी आपको समझ में आएगा। मैंने कंप्लीट कर दिया तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं।